जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद धांधली के बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो मामलात थे वो सामने आए। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा मिसकैलकुलेट किया एस्टेब्लिशमेंट ने कि किस तरह का वोटिंग पैटर्न होगा। बहुत से सर्वे जारी भी करवाए गए, नशर भी करवाए गए और नताइज उससे बिल्कुल अपोजिट आए। तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो गया एंड टाइम के ऊपर। और वो संभालते संभालते इस तरह की मदहका खेज गलतियां की गई हैं कि पूरा निज़ाम जो है वो नंगा होके खड़ा है। और एक इस तरह की एक्सरसाइज है जिसे कभी भी कोई नहीं मान सकता। आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूंगा अफवाज पाकिस्तान ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इंतखाबात के बाद की जो हिकमत अमली है आगे सेटअप के हवाले से, काम करने के हवाले से, वो क्या मुरतब की थी, क्या हुआ और क्या होगा, और पीटीआई के साथ, पीटीआई के लोगों के साथ क्या सलूक हुआ, क्या हो रहा है और आइंदा क्या होगा, ये हाफिज आसिम मुनीर साहब की आर्मी चीफ की क्या पॉलिसी है इस हवाले से, ये पहला मौजू है। और दूसरा मौजू आज के दिन का, आज के इस व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से खौफ की फजा तारी है कि पीटीआई की जो इलेक्शन होंगे सेनेट के, उनमें बहुत ज्यादा नशिस्तें हासिल कर देने के खौफ से सदारती इंतखाबात जो अभी ड्यू हैं, जो नए सदर के इंतखाब होने हैं, उस हवाले से भी एक परेशानी की कैफियत है। और उसकी वजह से जल्द अज जल्द सदारती इंतखाब कराने की भी तजावीज़ की बात हो रही है मीडिया के अंदर पाकिस्तान में आज। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे मैंने अर्ज किया और मैंने रिपोर्ट भी किया इलेक्शन की रात, वो लम्हा, वो जब पाक फौज के दस्ते जो हैं वो अपर पंजाब में खसूसन जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनके दफ्तरों का घेराव किया गया, इंतखाबी नताइज जारी करने का अमल रोक दिया गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो लोग इस चीज़ को चैलेंज करते हैं उनके लिए कि एन उसी टाइम जब फौजी दस्ते जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में पहुंचे, उसी वक्त ही इंतखाबात जारी करने का जो अमल है वो रोका गया। लेकिन नाजरीन, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया इससे साबका वीलॉग के अंदर भी, कि रिगिंग के बहुत से तरीक़ेकार इस तरह से अपनाए जाते हैं कि कभी किसी को पता नहीं लगता। इस मर्तबा ताख़ीर हो गई जांचने में, समझने में, पब्लिक के मूड को समझने में। बाद लोग ये सोच कर बैठे थे कि चूंकि इंतखाबी मुहिम भी चलाने नहीं दी, नॉमिनेशन पेपर हासिल करने के मरहले से लेके स्क्रूटनी का मरहला, पूरी इलेक्शन कैंपेन को ख़त्म कर देना, इंतखाबी निशान तक काजी फाइजा के जरिए रोक लेना और बाकी किसी तरह का कोई रिलीफ प्रोवाइड ना करना, लोगों के घरों पे छापे मारते रहना, उम्मीदवारों को, उनकी फैमिलीज को, खानदानों को हरासा करना, तो दूसरी तरफ से एक दूसरी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको मुसलसल इनकरेज करना, डोमिनेट करना, आइंदा वज़ीर-ए-आज़म की खबरनुमा इश्तिहार छुपवाना और ये सारा कुछ। तो वो सारी कैलकुलेशन जो है वो इस बात का पता लगते लगते रात का वक्त जो था वो 11-12 बज गए। तो उस वक्त जब कोई और तरीका समझ में ना आया तो सिंपली कहा कि जी एक रिजल्ट जारी कर दें, जिसको आप जितवाना चाहते हैं, जितने वोट देना चाहते हैं जारी कर दें। अब ऐसा मुमकिन नहीं होता नाज़रीन। माजी में भी रिगिंग आपके सामने हमेशा सहाफ़ी मीडिया रिपोर्ट करता रहा, बड़े कैलकुलेटेड तरीके से रिगिंग करनी पड़ती है, इस तरीके से कि उसको जस्टिफाई भी किया जा सके। अब मसला ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी, मैं दोबारा मिसाल देता हूं। आप छोड़ दें, हाफिज नईमुर रहमान साहब तो खुद सामने सारा सबूत लेके आ गए, एक दूसरी जमात के बंदे। आप छोड़ दें मोहतरम जबरान नासिर साहब कराची में क्या कह रहे हैं, आप छोड़ दें इस्लामाबाद के अंदर जो वकला हैं वो क्या कह रहे हैं, आप छोड़ दें लाहौर के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ियों ने की हैं, फहद शहबाज खान साहब का प्रोग्राम में देख रहा था जो उन्होंने कहा है, वो सारी चीजें छोड़ दें। मैंने आपको एक हल्का बताया है जिसको मैंने जाती तौर पे काफी हद तक जो है वो उसका सारा एक जो एग्जामिन है वो मैंने कर लिया है उसको। वो NA-241 है कि हल्का NA-241 कराची का। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के एक मिर्जा इख्तियार बेग साहब वो उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ जो है वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको पीटीआई की सपोर्ट है वो खुर्रम शेर जमान खान है। अब बात यह है कि जितने भी फॉर्म 45 मुतलका पोलिंग स्टेशन पे जब रिजल्ट काउंटिंग खत्म हुई तो जो दिए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से मुख्तलिफ जमातों के पोलिंग एजेंट्स को, वो तमाम 45 को जमा करें तो 17-18 हज़ार वोट मिलते हैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब के नाम के उम्मीदवार के। अब उनके वोट जो है वो तकरीबन आप देख लें कि 80,000 के करीब नजर आ रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था नाज़रीन कि धांधली इस तरीके से नहीं होती कि 4-5-6 हज़ार का फर्क हो तो वो थोड़े बहुत वोट डाल के, ठप्पे लगा के, तो बैग भर के या
भरे हुए बैगों में से किसी के वोट निकाल के थोड़ी बहुत जो है वो नंबर को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। जिस तरीके से मोहतरम हाफिज आसिम मुनीर साहब ने किया, बात करते हुए बंदे कौन सी आती है, उस तरीके से हो नहीं सकता, ऐसे किया नहीं जा सकता होता। और ये सबके सामने है, ये कोई एक जमात की बात नहीं हो रही है। ये नहीं हो रहा है कि एक बंदा कह रहा है दूसरा बंदा मुख्तलिफ बात कर रहा है, सबको पता है, सबके सामने हुआ है। और ये एक हल्के में नहीं हुआ है। क्या जो जिब्रान नासिर है वो तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वो क्या कह रहे हैं, किसको जीतने से रोका गया, किसको रोका गया, वो क्या कह रहे हैं, सब लोग जानते हैं, मैं नहीं नाम लेता। जो हाफिज नईमुर रहमान है वो एक और मुख्तलिफ पार्टी से हैं, वो कह रहे हैं धांधली हुई है और किसी को जीतने से रोका गया है। किसको जीतने से रोका गया है, ये सोचें। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं NA-241 की फर्ज करें, तो इसमें किसको जीतने से रोका गया है? पूरे मुल्क के अंदर एक ही पैटर्न नजर आता है ना आपको, कि जीतने से एक ही पार। एक तो होता है ना भी किसी जगह पे कोई स्ट्रक्चरल रिगिंग है, तो थोड़ा बहुत कोई इंतखाबी अमला जो है मिला हुआ है और कोई थोड़ी बहुत बात ऊपर नीचे हो गई। ओपनली ब्लेटेंट जो है वो रिजल्ट्स जो है वो चेंज किए गए। एक चीज लिखी हुई है कि टोटल इतने वोट बन रहे हैं, जो जीता है उसके फर्ज करें कि 60-65 हजार हैं, जो हारा है उसके 17-18 हजार हैं। उन्होंने क्या किया, जो जीता है उसके उतने रहने दिए, जो 17-18 हजार वाला बंदा था उसके 78,000-80,000 कर दिए। इस तरीके से मामलात निजाम कभी पाकिस्तान के अंदर भी नहीं चला। हाफिज आसिम मुनीर साहब, मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा था। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी मतलब बतौर सहाफी ये मारूजात हैं, मैं अपने देखने वालों के सामने रख रहा हूं कि बुनियादी तौर पे दो चीजें। एक तो आप सोच के चले कि अब मैंने आर्मी चीफ बनना है, इस तरीके से बनना है, आप बन गए जो भी तरीका आपने सोचा था। अब आपके जहन में ये है कि जी मैंने ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है, ये मैंने बंदा जो है इसको मैंने फलां ओहदे पे रखना है, इसको मैंने प्राइम मिनिस्टर रखना है, इसको फलां रखना है, इसको ये रखना है। मैं आपको अर्ज करूं, ये इंसान सारी जिंदगी वही चीजें नहीं कर पाता जो वो सोचता या प्लान करता है। बाद औक़ात इंसान की ये सारी चीजें जो हैं इस दुनिया में तब्दील होती हैं, इंसान को मुख्तलिफ चीजें करनी पड़ जाती हैं। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, आप कर सकते हैं। इसमें कोई तंज वाली बात नहीं, बड़ी हकीकत पसंदी वाली बात है कि जो लोगों ने एक अपनी राय दी है उसके साथ चल के देखने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। हालांकि आप आगे एक स्टेप आगे चले गए हैं, आपने राजी कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कि वो सपोर्ट करें, अनकंडीशनल सपोर्ट करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। वो अनकंडीशनल है या नहीं है वो अलग बात है, वो डिबेट ही नहीं है। बात यह है कि आपने उनको एग्री किया है कि वो सपोर्ट करें और प्राइम मिनिस्टर बनाएं, और आगे आपका जो प्लान है कि आप उस पर पूरा उतरेंगे। ये प्लान इस तरीके से जिस तरह इंसान प्लान कर रहा होता है, जरूरी नहीं, आपको थोड़ी बहुत हो सकता है कि प्रॉब्लम हो दूसरे लोगों के साथ चलने को जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, लेकिन हो सकता है रिजल्ट्स बेहतर आ जाएं, तो ये ट्राई कर लें। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं इसी हवाले से ये अर्ज करना चाहता हूं कि पीटीआई के लोगों को दीवार के साथ पिलाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 9 मई का एक वाकया हुआ, बारहा बहुत सारे लोग ये बात कह चुके हैं कि बहुत सारी चीजें उसमें गलत हुई जो खिलाफे कानून थी। जिन्होंने जो कानून तोड़ा उनको उस कानून के मुताबिक बिल्कुल सजा हो। उस पार्टी की तरफ से या तो एक बात हो, देखें, या तो वो कि हम डटे हुए हैं, वो आज के दिन भी कहें हमने किया था, हमने सही किया है। पहली बात है, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं वो नहीं, आम शहरी थे, आम लोग भी थे। चलें आप इस बात पे आ जाएं कि वो थे, तो क्या वो आज डटे हुए हैं कि हमने किया और बिल्कुल सही किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो या तो डिनायल मोड में होते हैं या वो किसी साजिश की बात करते हैं या जो भी बात करते हैं। बात सिर्फ ये है कि आपके यहां लोग किसी भी वजह से स्टेट, रियासत, इदारे, फौज खिलाफ होती है, एक ग्रोह के, एक सर्टन पीपल के, उनके साथ मुखालफत बनती है। अब वो बात खत्म हो जानी चाहिए। रियासत की अपनी शहरियों से ही एक मामला जो है वो इतना तूल नहीं पकड़ता होता, उस तरफ से तो जिद भी नहीं है। मैंने ये बहुत अहम पॉइंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि उस तरफ से जिद भी नहीं है कि हमने किया और ठीक किया है। आप उनको मजबूर करके उस स्टेज पे लेके जा रहे हैं कि वो कहें हाँ हमने किया और दुरुस्त किया। चंद लोग मीडिया के अंदर जो दूसरों को जज्बाती कहते हैं, दूसरों को फसाद फैलाने वाला कहते हैं, दर हकीकत वो असल फसादी हैं, वो आपको फसाद की तरफ लेके जा रहे हैं। वो लोग आपको आमादा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो एंटी स्टेट होके, एंटी इंस्टीट्यूशन होके, वो एंटी फौज होके वो एक जंग की कैफियत यहां पे पैदा कर दे। आप किस हद तक दीवार से लगा लेंगे, कितना आपने दीवार में लगा लिया, कितना आपने लोगों के 100 से ज्यादा लोगों के मिलिट्री ट्रायल कर लिए, जेलों में डाल दिया, तशद्दुद, अगवा, किस तरीके से पूरी इंतखाबी कैंपेन के दौरान हजारों लोगों को एक एक दिन के अंदर आपके लोग, आपके इदारे, आपके अंडर पुलिस जो है वो टारगेट करते थे।
तो अभी मेरे ख्याल में वो सिलसिला भी, एक तो सियासी बात मैंने की कि आगे कैसे चलना चाहिए, इस चीज के ऊपर भी लाजमी तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि जो वो सोच के आए थे कि मियाँ साहब होंगे, शहबाज साहब, और उनके साथ में ये करूंगा और वो करूंगा और ये मामला लेके चलूंगा, शायद उनके दिन में पॉजिटिव चीजें भी हों कि शायद वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई काम कर देंगे। एक डिफरेंट चीज हुई है, इंसान जिस तरह से सोचता है सब वैसे नहीं होता, इस तरह से चलने की कोशिश भी सोचा जा सकता है। इतनी बड़े लेवल के ऊपर धांधली के 170-80 सीटों को आप 100 के ऊपर लेके आ जाए, इस तरीके से नहीं हो सकता। और देखिए, धांधली आपने 4-5 हजार वोटों की नहीं की है, आपने 70-80 हजार वोटों की लीड वाले रिजल्ट चेंज किए हैं, ऐसे मुमकिन नहीं होता। और दूसरी बात कि आप एक तबके को दीवार से कब तक लगाएंगे। देखें, मैं अर्ज करूं, रिपीट करूं और फिर अगले मौजू की तरफ चलूं कि वो तो जिद भी नहीं कर रहे कि ये चीज जो है हमने ठीक की है या की है, तो आप उनको मजबूर कर रहे हैं। किसी भी तबके को, लोगों को, कभी भी फौज की ये जो जहनीत होती है ना कि हमने शिकस्त देनी है, कुचल देना है, मार देना है, ये दुश्मन के बारे में होती है, अपने लोगों के बारे में नहीं होती। आपको चंद सहाफी जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं, जानबूझ के एक ट्रैप के जरिए आपको उस स्टेज पे लेके जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की वो खड़ी होकर कहे कि हमने ठीक किया था 9 मई, अब हम दोबारा करेंगे। ये आपकी मर्जी, मेरी मारूरात मैंने आपके सामने रख दी। नाज़रीन, एक खौफ की फजा साफ ज़ाहिर है इन इंतखाबी नताइज की सूरत के बाद सामने थी कि ये तमाम लोग जो जीत के आए, जिनका मजबूरी में रिजल्ट अनाउंस ऑटोमेटिकली हो गया, अब ये किस तरह से इनको हैंडल करना है, वो सदर एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के स्क्रू टाइट करके उनको बैठने पे मजबूर किया, खामोशी के साथ बैठने में मजबूर किया। ये वाली बात कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से, गुस्से वाली बात है, ये कोई हिकमत अमली की बात नहीं है। चाहे उनको सदर का ओहदा मिले, चाहे चेयरमैन सेनेट मिले, स्पीकर कौमी असम्बली मिले, जो भी हो, ये गुस्से वाली बात है कि हम नहीं बनेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको बहुत से सहाफी जानते हैं, वो कभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए पूरी मुद्दत की नहीं तो आधी मुद्दत की ही वजीर आजम प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर कभी कंप्रोमाइज ना करते। क्योंकि वजह ये नहीं है कि वो करते या ना करते, वजह ये है कि उनके हाथ में गेम थी। जो फिगर जनरल आसिम मुनीर ने उनको दिया है, उनके सामने रखा है, इसमें आसिफ अली जरदारी की मर्जी के बगैर हुकूमत बन ही नहीं सकती थी। तो ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप ऐसे पकड़ के दे देने वाली जो बात है, ये सावधान है कि इस तरीके से हुआ। लेकिन मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि इस वक्त पीटीआई की जो सिर्फ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में एक डोमिनेंस नहीं, अल्टीमेटली अगले माह में मार्च में इलेक्शन होने जा रहे हैं सेनेट के, तो वहां पर भी सावधान है कि तमाम सूबाई असम्बलियों से और वफाक से एक अच्छी तादाद में सेनेटर्स आके एक अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी। सूबाई असम्बलियां, तमाम सूबाई असम्बलियां मिलके और सेनेट और कौमी असम्बली, ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है नए सदर के इंतखाब का। तो अब एक जल्दी है कि जल्दी से सदर के इंतखाबात करा दिए जाएं, ताकि जो नंबर गेम है वो कहीं बिगड़ने का खदशा पैदा ना हो जाए सदर के हवाले से। तो इसलिए आज के मीडिया में कोई इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि इलेक्शन जो है वो सदर का वज़ीर आज़म से भी पहले करवाने की कोई तैयारी की बात चली, चंद हलकों में डिस्कस हुई, मीडिया के चंद हलकों में, कि जैसे ही फरवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर डेट करीब आएगी वोट तारीख, क्योंकि इलेक्शन के इनकाद से 21 दिन के अंदर जो है वो आपको करवाने होते हैं, लाजमी तौर पे आपको जाना होता है कौमी असम्बली के पहले सेशन की तरफ, जिसमें हल्फ खाते हैं तमाम मेंबरान। तो उसको जरा जल्दी करके, या उस टाइम पे भी हो तो फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की तरफ जाने से की बजाय फौरी तौर पे जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया जाए। एक तो आरिफ अलवी साहब से भी जान छूटेगी, और दूसरा ये वाली बात कि अगर मामला थोड़ा सा आगे चले और सेनेट के इलेक्शन करवाने पड़ गए तो फिर वो नंबर गेम भी खराब ना हो। तो ये वाली चीजें भी हमारे सामने हैं, इस दुआ के साथ कि शायद सेनेट ही प्रवेल करे, शायद लोगों की हुर्मत, शायद लोगों के वोट की हुर्मत का एहसास हो, शायद मैंडेट को चोरी करने या डाका जो डाला गया उसके हवाले से कोई जहन तब्दील हो। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी।